नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कल से त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन होगा लागू, कुछ शर्तों के साथ और गतिविधियों में मिलेगी छूट। राज्य में कोविड वैक्सीन वेस्टेज से जुड़ी खबरें प्रकाशित होने के बाद राज्य सरकार कराएगी ऑडिट, केंद्र ने कहा मामले की हो पूरी जांच। प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में आई और कमी, 1498 लोगों में हुई संक्रमण की पुष्टि। और राज्य सरकार ने की रेजिडेंट डॉक्टर्स के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड को ध्यान में रखते हुए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें। सभी लोग एहतियाती उपायों का पालन करें और टीका लगवाने के पात्र लोग बेहिचक टीका लगवाएं। साफ सफाई रखें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। श्रोता कोविड से जुड़ी किसी भी तरह की मदद के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 या राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान से फोन नंबर 08046110007 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने अधिकतर जिलों में कोविड संक्रमण के प्रसार में कमी को देखते हुए कल से आगामी आदेशों तक त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किए जाने का निर्णय लिया है। गृह विभाग ने इस संबंध में नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए छूट उन्हीं स्थानों पर दी जा सकेगी जहां पॉजिटिविटी दर 10% से कम होगी या ऑक्सीजन, आईसीयू और वेंटिलेटर बेड का उपयोग 60% से कम होगा। पॉजिटिव केस के अनुरूप ग्राम पंचायत और जिले को 3 श्रेणियों ग्रीन, येलो और रेड में बांटा गया है। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 10,000 आने तक प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इन दिनों के अलावा सप्ताह के अन्य दिनों में रोजाना दोपहर 12 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात, निकासी और प्रीतिभोज की अनुमति 30 जून तक नहीं होगी। प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय 25% कार्मिकों की उपस्थिति के साथ सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक खोले जा सकेंगे। 7 जून से सरकारी कार्यालय 50% की क्षमता के साथ अनुमत होंगे। प्रदेश में जिले के अंदर अपने निजी वाहनों से आवागमन मंगलवार से शुक्रवार सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही अनुमत होगा। 8 जून के बाद मंगलवार से शुक्रवार सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक पूरे राज्य में आवागमन की अनुमति होगी। बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोले जाने के लिए सभी जिला कलेक्टर अपने अपने जिलों में व्यापारिक संगठनों और स्थानीय लोगों को शामिल करते हुए जन अनुशासन कमेटी में विचार विमर्श कर वैकल्पिक व्यवस्था डी कंजक्शन प्लान तैयार करेंगी। ऐसे बाजार जहां केवल बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं लेकिन वातानुकूलित नहीं है, उनमें स्थित दुकानें या व्यावसायिक प्रतिष्ठान भवन की मंजिलों के अनुसार खुलेंगे। बाजारों में जन अनुशासन कायम रखने की जिम्मेदारी संबंधित जन अनुशासन कमेटी, व्यापार मंडल और दुकानदार की स्वयं की होगी। राज्य सरकार प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन का ऑडिट करवाएगी। प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने बताया कि कुछ स्थानों पर वैक्सीन की बर्बादी के संबंध में समाचार प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में इस प्रकार वैक्सीन की वेस्टेज कहीं भी नहीं पाई गई। इसके बावजूद हाईलाइट किए गए स्थानों की जिला कलेक्टर के माध्यम से विशेष रूप से वैक्सीन ऑडिट करवाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वैक्सीन की कथित बर्बादी पर राज्य सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। श्री शेखावत ने कहा कि जितनी वैक्सीन राज्य में खराब हुई है उससे 10 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो सकता था।
इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि वह राज्य में कोविड टीके की बर्बादी की खबरों की जांच कराए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को लिखे पत्र में डॉक्टर हर्षवर्धन ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि राजस्थान के कुछ जिलों में कोविड टीकों की बर्बादी की खबरें बेहद चिंताजनक है और इनकी तुरंत जांच कराने की जरूरत है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया कि वो राज्य के सभी जिलों के अधिकारियों को सलाह दे कि टीकों का अधिकतम इस्तेमाल करें और बर्बादी पर रोक लगाएं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 1,500 से कम नए मामले सामने आए। कल 1,498 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, वहीं 8,000 रोगी स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 42,654 रह गई है। कल जयपुर में 220, अलवर में 135, जोधपुर में 127, हनुमानगढ़ में 110, श्रीगंगानगर में 109, झुंझुनू में 104, बीकानेर में 68, सीकर में 59, जैसलमेर में 52, चूरू में 44, कोटा में 42, नागौर में 39, बाड़मेर में 38, उदयपुर और पाली में 37, दौसा में 36, भीलवाड़ा में 30, डूंगरपुर में 29, भरतपुर में 25, बांसवाड़ा में 20, अजमेर में 19, बूंदी और राजसमंद में 16, झालावाड़ और प्रतापगढ़ में 15, बारां में 13, चित्तौड़गढ़ और सवाईमाधोपुर में 9, जालौर में 8, करौली में 7, सिरोही में 6 और टोंक में 4 लोगों में संक्रमण का पता चला। धौलपुर में कल संक्रमण का कोई भी नया मामला नहीं मिला। राज्य में कल इस बीमारी से 68 लोगों की मृत्यु होने के साथ ही मृतकों की कुल संख्या 8,385 हो गई है। केंद्र की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे नन्हे श्रोता का संदेश। सुप्रभात, मैं भावी भारती आप लोगों को कोरोना के ऊपर एक कविता सुनाने वाला हूँ। मिलकर कोरोना को हराना है, घर से बाहर नहीं जाना है, हम बार बार हाथ सैनिटाइज करके स्वच्छ बनाना है, किसी से हाथ नहीं मिलाना है, चेहरे पर हाथ नहीं लगाना है, मिलकर कोरोना को हराना है, कोरोना से नहीं घबराना है। राज्य में कल 1,43,000 से अधिक लोगों का कोविड वैक्सीनेशन किया गया। इनमें 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 40,323 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। प्रदेश में अब तक 1,68,41,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 1,35,95,000 से अधिक पहली और 32,45,000 से अधिक दूसरी डोज शामिल है। उधर देश में कोविड-19 से बचाव की वैक्सीन की 21 करोड़ 58 लाख से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। राज्य सरकार ने रेजिडेंट डॉक्टर्स के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी कर दी है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि सीनियर रेजिडेंट का स्टाइपेंड 61,000 रूपये से बढ़ाकर 70,150 रूपये कर दिया गया है। एमडीएमएस के स्टाइपेंड और डीएम तथा एमसीएच डिग्री रेजिडेंट्स के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। श्री शर्मा ने बताया कि एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न्स का स्टाइपेंड भी 7,000 रूपये से बढ़ाकर 14,000 रूपये कर दिया गया है। सरकार 2 दिन में 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने पर अंतिम निर्णय लेगी। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने ये बात उच्चतम न्यायालय की पीठ को बताई। राज्य में पड़ रही तेज गर्मी के बीच कल कई स्थानों पर बारिश और तेज हवाएं चलने से जनजीवन प्रभावित हुआ। चूरू में कल रात तेज बारिश हुई, भरतपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, श्रीगंगानगर में तूफान के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ, करौली में भी आंधी चलने के समाचार हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में कल से त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होगा। कुछ शर्तों के साथ और गतिविधियों में छूट मिलेगी। राज्य में कोविड वैक्सीन वेस्टेज से जुड़ी खबरें प्रकाशित होने के बाद राज्य सरकार ऑडिट कराएगी। केंद्र ने कहा है कि मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में और कमी आई है। कल 1498 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। और राज्य सरकार ने रेजिडेंट डॉक्टर्स के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी कर दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।